आज श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। ऐसे वीर महापुरुष भारत की धरा पर बार बार पैदा हों, बार बार जन्म लें। ऐसे वीर महापुरुष बार बार भारत की धरती को सिंचित करें अपनी सेवाओं से, अपनी शहादतों से। ये भारत देश हमेशा ऐसे महापुरुषों का ऋणी रहेगा। भारत के रोम रोम में आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। हम सभी आपको नमन करते हैं। श्री राजीव गांधी जी का कार्यकाल सिर्फ 6 साल का था, लेकिन जो उनके काम थे वो हमेशा सदियों याद किए जाएंगे। श्री राजीव गांधी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में स्थितियां बड़ी विपरीत थीं। असम अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड, ये उसके उदाहरण हैं। पंजाब में अशांति चल रही थी, असम में अशांति चल रही थी। तो इस श्री राजीव गांधी जी ने दलीय भावना से ऊपर उठकर अपनी सरकारें बलिदान की, लेकिन उन्होंने देश को विखंडित नहीं होने दिया, देश को खंडित नहीं होने दिया। श्री राजीव गांधी जी की सोच तकनीकी थी, उनके दिमाग में तकनीक थी, उनके दिमाग में भारत को सबसे अग्रणी बनाने की सोच थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा ग्रामीण भारत बसता था। उन्होंने देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचार क्रांति की। आज हम जो ये मोबाइल है, यूट्यूब है, लिंक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब श्री राजीव गांधी जी की सोच का परिणाम है। श्री राजीव गांधी जी की सोच हमेशा तकनीकी थी। उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया, जिसका आज परिणाम है कि देश विश्व में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्माता है, विश्व का सबसे बड़ा हब भारत है, विश्व का सबसे बड़ा आईटी हब भारत बना हुआ है। इसी तरीके से उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए भी काम किया। वो चाहते थे कि जो देश का संविधान है उसको हर जगह के लोग समझें, हर मजहब के, हर वर्ग के, हर उम्र के लोग समझें। इसीलिए उन्होंने देश की पंचायतें, जो ग्रामीण पंचायतें थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के लिए पंचायती राज अधिनियम लाने का काम किया। इसके लिए उन्होंने देश के संविधान में संशोधन किए। 73वें और 74वें संशोधन से देश की पंचायतों को सशक्त किया। हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, क्योंकि उनका मानना था कि ग्राम जब मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा, क्योंकि देश का जो असली भारत है वो गाँव में बसता है। वो दून स्कूल में पढ़े थे। उनकी सोच थी कि ग्रामीण नौजवान, ग्रामीण छात्र जो योग्य है लेकिन किसी वजह से, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो शिक्षा नहीं पा पाता, वो चाहते थे कि गांव का प्रत्येक बच्चा, गांव के प्रत्येक नौजवान जो योग्य है वो दून जैसे स्कूल में पढ़ें, दून जैसी सुविधाओं में पढ़ें और रहें। इसीलिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने 609 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले। पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय अपने आप में एक आदर्श विद्यालय हैं, जहां पर दून जैसी स्कूली सुविधा दी जाती है, स्कूली शिक्षा दी जाती है। मुफ्त रहना, मुफ्त खाना, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त कपड़ा, मुफ्त दवाई, ये श्री राजीव गांधी जी की सोच थी। आज आप इसीलिए देखें कि देश में जो नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ से निकले नौजवान सबसे ज़्यादा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं। वहाँ से निकले नौजवान देश में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। श्री राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं को भी सशक्त करना होगा, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 50% अधिकार दिए, 50% भागीदारी सुनिश्चित की महिलाओं की। उनकी सोच थी कि समाज और देश जब शिक्षित होगा तभी हम आगे जाकर बढ़ सकते हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उन्होंने बार बार अपील की। उन्होंने कहा कोई भी देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हम में सुलह की भावना होगी, सौहार्द की भावना होगी। श्री राजीव गांधी जी राजनीति में भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी थी, इसीलिए उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाने का काम किया और दल बदल कानून बनाया, जिससे राजनीतिक दल में जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो दल न बदल सकें। श्री राजीव गांधी जी की ये सोच थी, उनका ये मानना था कि देश के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। देश को आगे ले जाने के लिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। हम कृतज्ञ हैं। हमेशा आपके विचार, आपका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा है। सादर नमन, सत सत नमन।